वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 9th का जो न्यू सिलेबस है ना, डीओई की तरफ से इशू किया गया है साइंस सब्जेक्ट का, वो बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आप मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों का सिलेबस समझेंगे और जान लेंगे कि आपको मिड टर्म में कौन कौन चैप्टर करने हैं और फाइनल टर्म में कौन से करने हैं। देखिए, जब आप सिलेबस ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पर लिखा है सीजीएस यानी कि करिकुलर गोल्स। जब आप यहाँ पर बहुत से चैप्टर्स पढ़ लेंगे ना 9th क्लास के, तो कौन कौन से लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर मतलब इन बुक्स में जो आप पढ़ेंगे 9th क्लास में, और यहाँ पर जो साइंस की बात कर रहा हूँ, तो उस साइंस की बुक को पढ़ने के बाद आपको ये सारी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर गोल क्या है साइंस का। आपको चैप्टर कौन से करने हैं। अगर आप चैप्टर डीपली करेंगे ना, तो ये सारे के सारे जो गोल हैं ये फुलफिल हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी गोल हैं चैप्टर्स के अंदर सारी चीजें हैं। आपको चैप्टर बहुत डिटेल में डीपली पढ़ना होगा, उसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे। जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, अगर केवल वही करेंगे तो आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो आपको मिड टर्म में कौन कौन चैप्टर करने हैं मैं यहाँ पे आपको बता दूं। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 2 करना है। चैप्टर नंबर 1 जो है वो एक इंट्रोडक्शन है, आप उसे सेल्फ स्टडी के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, और चैप्टर 1 के बारे में यहाँ मेंशन नहीं किया गया कि चैप्टर 1 के बारे में क्या है राय। ठीक है, बाकी जो छोटी क्लासेस है उसमें एस्ट्रिक का साइन बना के लिखा हुआ है कि केवल रीडिंग के लिए है। मैं यहाँ पे सिलेबस चेक कर रहा था, 9th क्लास में मेंशन नहीं किया और सीधा सिलेबस चैप्टर 2 से स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर 1 आपकी रीडिंग के लिए कि हम एक्सप्लोरेशन जो है एंटरिंग वर्ड में जब हम करते हैं सेकेंडरी साइंस में, तो हम क्या क्या उसमें देखते हैं, तो आप उसे पढ़ लेना, खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है वो। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आपको करना है। और चैप्टर 2 जब आप पढ़ रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं, इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से करना। जो यहाँ पे सिलेबस में लिखे हैं ना, इनमें से काफी क्वेश्चन कवर होंगे, बहुत अच्छे से कवर होंगे। एक एक पॉइंट्स को अच्छे से करना। यहाँ पे जो लिखे हैं ना ये सारे क्वेश्चन, इन्हें अच्छे से करना अगर आप अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो। चैप्टर नंबर 3 है ये। ठीक है, और आप इसको भी अच्छे से करिएगा, ये जो टॉपिक दे रखे हैं, और चैप्टर को बुक से एक एक चीज अच्छे से करना। ठीक है, बाकी डीओ की तरफ से सपोर्टिव मटेरियल भी इशू किए जाते हैं। पुराने वाले चल जाएंगे, उसमें काफ़ी चैप्टर्स हैं सेम, लेकिन नए आएंगे तो उसका वेट आपको करना पड़ेगा। जब तक आप बुक अच्छे से करें। फिर चैप्टर नंबर 5 है। अब आप कहेंगे चैप्टर 4 या नहीं दे रखा, वो भी हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर 5 आप कीजिए। देखो, आपको बता दूं, साइंस में ना 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, तो उसी के हिसाब से लिखे होंगे चैप्टर। तो चैप्टर 13, फिर चैप्टर 4 है ये। ठीक है, ये फिजिक्स का है, चैप्टर 4। फिर ये फिजिक्स का ये चैप्टर 6। ठीक है, तो इतना ही आ रहा है आपके एग्जाम में मिड टर्म में सिलेबस। ठीक है, मिड टर्म के बाद आप बाकी बचा करेंगे। बाकी बचा इसलिए फाइनल टर्म में आपको पूरा सिलेबस आएगा, पूरा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चैप्टर 11, चैप्टर 12। तो फाइनल टर्म में तो समझिए कि पूरी की पूरी बुक आपको करनी है। चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 7, चैप्टर 10। ठीक है, देखो सारा सिलेबस हो जाना चाहिए आपका 30 जनवरी तक, क्योंकि 15 फरवरी के आसपास आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। सिलेबस का रिवीजन भी आपके अच्छे से हो जानी चाहिए। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो अच्छे से आपके मार्क्स भी आ जाएंगे। इतना ही था इस वीडियो में। बाकी आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 80 मार्क्स का ही आएगा, चाहे मिड टर्म का पेपर हो या फाइनल टर्म का पेपर हो। ठीक है, और 20 मार्क्स आपके इंटरनल है, जैसे आपके पीरियोडिक टेस्ट वगैरह होंगे, पोर्टफोलियो वगैरह बनवाया जाएगा, सब्जेक्ट एनरिचमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रैक्टिकल वर्क होंगे। तो ये 100 मार्क्स का आपका रहने वाला है। तो इतना ही था इस वीडियो में। और यहाँ पर कुछ आपको बुक बता रखी है स्टडी करने के लिए, ये भी आप पढ़ सकते हैं और अच्छे से डिटेल में। एनसीईआरटी के अलावा जो दे रखे हैं वो भी पढ़ लेना। ठीक है, तो पहले एनसीईआरटी को अच्छे से करना। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स।